आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से नाश्ता। क्रिस्पी खाने में टेस्टी लगेंगे। वही आटा है जो हम लोग रोज रोटी बनाते हैं, वही आटा है। मैदे की और बेसन की ज़रूरत नहीं है, घर के सामानों से बना सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और लगी नहीं रहेंगे कि गेहूं के आटे से बना हुआ है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी। चलिए बनाना शुरू करते हैं, कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए हमने आलू लिए हैं, आलू का छिलका हटा दिए हैं। तो इससे हमने धुल लिए हैं, तो कद्दूकस कर लेते हैं। तो आप छोटे या बड़े वाले से कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से कद्दूकस हो रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं। तो ऐसे ही देखिए बारी निकल रहे हैं, तो इसी तरीके से हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो फिर दिखाते हैं दोस्तों। देखिए कद्दूकस कर लिए हैं, तो चलिए इसे हम 2-3 बार पानी से धुल लेते हैं। तो चलिए इधर देखिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर देखिए पैन हमने गैस पर रख दिए हैं, उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल। 1 चम्मच डाल देते हैं जीरा, और साथ ही में चटपटे के लिए डाल देते हैं 2 चम्मच सफ़ेद वाला तिल है, और हरी मिर्च डाल देते हैं कटी हुई 2। इन सभी को अच्छे से हम भून लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो देखिए अच्छे से हमने भून लिए हैं। चलिए यहाँ पे लिए हैं 1 गिलास पानी, और इसी में हम डाल देते हैं। चलिए इसे छोड़ देते हैं अच्छे से पकने के लिए, तो पकेंगे। चलिए इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई हरी धनिया, और डाल देते हैं कलर आने के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और साथ ही में डाल देते हैं मैगी मसाला और स्वाद अनुसार नमक, और आधी चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को अच्छे से हम पका लेते हैं। तो देखिए पकने लगे हैं। चलिए इसमें हम डाल देते हैं कद्दूकस हुई आलू को। तो पानी को देखिए हमने निचोड़ लिए हैं, तो इसमें हम डालकर अच्छे से इन्हें चलाते हुए पकाएंगे। तो मिक्स कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे इसे हमें पकाना है लगातार चलाते हुए। तो देखिए पक गए हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो आलू जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि कद्दूकस हुई है आलू। तो देखिए पक गए हैं। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं गेहूं के आटे। तो नाप से दोस्तों डालिएगा, पानी जितना रहना चाहिए उतना आटा, दोनों का मेजरमेंट बराबर रहना चाहिए। तो कटोरी से दोस्तों हमने नाप लिए थे, तो पानी 1 गिलास थे, तो उसी के अनुसार आप डालिएगा पानी। तो मिक्स कर लेते हैं आटे को। तो धीरे धीरे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों, गुठलियाँ ना पड़नी चाहिए, तो थोड़े थोड़े। तो देखिए हमने मिक्स कर लिए हैं। तो देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, और हमारी नाश्ता बनने लायक हो गई है। तो चलिए गैस को हम बंद करते हैं। तो इसे हम चूल्हे से नीचे रख देते हैं। इधर देखिए हमने लिए हैं थाली, उसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इसे हम फैला देते हैं। तो दोस्तों हमें गर्मा गर्म में बनाना है, ज़्यादा ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, तो मीडियम में बनाना है हमें। तो देखिए थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से तेल ऑयल लगा कर इसे आप गूँथ लेते हैं, तो चिपकेंगे नहीं। तो देखिए हमने इकट्ठा आटा कर दिए हैं। तो चलिए थोड़ा से हाथ में तेल लगा लेते हैं। तो नाश्ते को लेते हैं। तो आप छोटे या बड़ी बना सकते हैं। तो मैंने नींबू से बड़े लिए हैं, तो हथेली की मदद से इसे जैसे टिक्की बनाते हैं वैसे हम बना कर और बीच में होल कर देते हैं, जैसे दही बड़ा बनाते हैं वैसे। तो आसानी से दोस्तों बन जाते हैं ये। तो घुमाते हुए थोड़े से राउंड में बनाएंगे तो देखने में अच्छे लगेंगे। तो देखिए एक हमने बनाकर रख दिए हैं, तो दूसरा भी बनाकर दिखाते हैं। तो दूसरा भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। देखिए टिक्की का शेप बिल्कुल है, तो आप कोई भी डिजाइन शेप दे सकते हैं। तो देखिए दूसरा भी बनकर हमारी नाश्ता तैयार हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी,
आप लोग मेरे फैमिली परिवार हैं दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। तो देखिए बनकर तैयार हो गए। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इधर देखिए तेल हमने रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो तेल को दोस्तों हाई फ्लेम पे इसे पकाना है हमें। तो बाद में हमें कम कर देना है आँच को, बिल्कुल कम। तो इसे एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए झाग ऊपर आ गए थे, तो देखिए शांत हो गए हैं। तो इसे हम पलट देते हैं। नीचे के देखिए सिक गए हैं। तो उलटते पलटते हुए इसे हम ब्राउन कलर तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये ब्राउन कलर तक हो गए हैं। तो इसे हम दोस्तों तेल से बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा से पौने को तिरछा कर देंगे तो तेल जो एक्स्ट्रा है उसका निकल जाएगा। तो एक थाली में इसे हम रखते जाएंगे। तो देखिए तेल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं दोस्तों, थोड़े से करवट आप कर देंगे पौने को तो तेल अच्छे से निचड़ जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं सारे नाश्ते को। तो दोस्तों 2 बैच में इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए नाश्ता हमने फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बर्तन लिए हैं, प्लेट लिए हैं, उसी में हम सर्व कर देते हैं दोस्तों। हमारी नाश्ता बनकर दोस्तों तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बनाइएगा और खाइएगा, बहुत टेस्टी होती है। आप लोगों को एक तोड़ के दिखाते हैं, देखिए ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।